नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। हम लोग जो प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे वो था यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर स्क्रीनिंग का, जिसके अंतर्गत हमने भूगोल विषय के अंतर्गत कुल 40 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। शेष जो 40 प्रश्न हैं उनको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो 81 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न पोषण स्तर के जीवों से आहार ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर के जीवों में स्थानांतरण के क्रम को कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द organism of lower trophic level to the upper or higher trophic levels in a natural ecosystem is called। ऑप्शन दिए हुए हैं आहार श्रृंखला, आहार जाल, ऊर्जा पिरामिड, स्वपोषी संघटक, मतलब फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी पिरामिड एंड ट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट। तो क्या कहते हैं उसे? वो कहते हैं आपको आहार श्रृंखला या फूड चेन। अगला प्रश्न है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डू वी फाइंड एएस टाइप ऑफ क्लाइमेट एज पर कोपेन्स क्लासिफिकेशन? ऑप्शन दिए हुए हैं केरल एव केरल एवं तटीय कर्नाटक में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, कोरोमंडल तट पर, असम एवं अरुणाचल प्रदेश में। मतलब इन केरला एंड कोस्टल कर्नाटका, in Andaman and Nicobar Island, on Coromandel coast, in असम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा? तो आपका जो सही उत्तर है वो है कोरोमंडल तट पर। अगला प्रश्न पूछने से पहले, बताने से पहले आप बताइए कि गंगा का जो मैदान है, जलोढ़ मैदान है, उसमें कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से तेल क्षेत्र इराक में स्थित नहीं है? Which of the following oil fields are not situated in Iraq? जो ऑप्शन दिए हैं किरकुक, मारून, जुबैर, घावर। ऑप्शंस हैं 1-2 सही है, या 2-3 सही है, या 2-4 सही है, या 3-4 सही है। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है आप बताइए। तो आपका जो मारून और घावर है ये आपका इराक में स्थित नहीं है, जबकि किरकुक और जुबैर आपका इराक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम मात्रा में निकलती है? Which among the following gases comes out in maximum amount in terms of percentage during a volcanic eruption? ऑप्शन दिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवाष्प। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा? तो आपका सही उत्तर है जलवाष्प या वाटर वेपर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के अपरदन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है? Which of the following is not an erosional landform of underground water? ऑप्शन दिए हैं टेरारोसा, घोलरंध्र, जियोड या डोलाइन। तो आप समझ लीजिए कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका जियोड। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रवाल भित्तियों के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर कथनों के नीचे लिखे कूट से सही चयन करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स। सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो द स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि प्रवाल या कोरल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागर एवं सागर में बनते हैं। Corals are formed mainly in tropical oceans and seas। नंबर 2, प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते हैं, वे समुद्र तल से नीचे 60 से 77 मीटर तक की गहराई तक पाए जाते हैं। Corals do not live in deeper water that is not more than 60 to 77 मीटर below the sea level। अगला जो स्टेटमेंट है कि 27 प्रति 1000 या 30 प्रति 1000 तक महासागरीय लवणता मूंगा जंतु की वृद्धि के लिए अनुकूल है। ओशियानिक सैलिनिटी रेंजिंग फ्रॉम 27 to 30 per thousand is favorable for the growth of coral polyps।
चौथा स्टेटमेंट है कि सागर के तापमान में वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम है, जिसके कारण वह सफेद रंग का हो जाता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सी इज द बेस्ट फॉर कोरल रीफ्स एल्गी बिकॉज ऑफ विच इट बिकम व्हाइट इन कलर। अब आपको बताना है कि आपका 1-2 स्टेटमेंट सही है, 2-3-4 सही है, या 1-4 सही है, या 1-3-4 सही है। अब आप बताइए कि इनमें से आपने स्टेटमेंट देख लिए, उनका पूरा समझ में आ गया कि क्या है। अब आपको बताना है कि इसमें से आपका सही उत्तर कौन सा है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कौन सा, पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब कि ये प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सागरों में महासागरों में बनते हैं। ओके, पहला आपका सही हो गया। दूसरा है कि प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि उनकी डेप्थ है पर्टिकुलर, वो सही है। तीसरा जो है आपका कि ये आपका सही है। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ कि सागर के तापमान की वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम है, ये आपका पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है। तो तापमान बढ़ने की वजह से क्या होता है कि कोरल ब्लीचिंग होता है, ठीक है, क्षति होनी शुरू हो जाती है शैवाल्स में। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है और सभी स्टेटमेंट्स आपके गलत सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि फिलीपींस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। With reference to Philippines, which of the following statements is or are correct? ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनमें 7,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। It comprises over 7,000 islands. नंबर 2, फिलीपींस एशिया का एकमात्र ईसाई राष्ट्र है। फिलीपींस इज द ओनली क्रिश्चियन नेशन इन एशिया। और आपसे पूछा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड के साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन से केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, ना तो एक सही ना तो दो सही। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, कि एक और दो दोनों जो है आपके क्या है, सही। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक अरब भूगोलवेत्ता अल-बरूनी नहीं है। द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट एन अरब जोग्राफर अल-बरूनी। ऑप्शन दिए हुए हैं आपका कि किताब उल हिंद, किताब उल काफी, किताब तारीख उल हिंद और कानून अल मसूदी। तो अल-बरूनी जिसको नहीं लिखा है, अल-बरूनी ने जिस किताब को, वो कौन सी है, वो है आपकी कौन सी, किताब उल काफी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। Which one of the following processes is a ग्रेडेशनल प्रोसेस। ऑप्शन दिए निक्षेपण, पटल विरूपण, ज्वालामुखीयता या अपर्दन। मतलब डिपोजिशन, डायस्ट्रोफिज्म, वोल्केनिज्म एंड इरोजन। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो है आपका अपर्दन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बंदरगाह मतलब पोर्ट्स दिए हैं तथा वो कहाँ पर स्थित है, उनके स्थान दिए हैं, प्लेसेस दिए हुए हैं। अब आप जिबूती जो है कहाँ पर स्थित है, अदन की खाड़ी में कि लायन की खाड़ी में कि पीला सागर में कि मैक्सिको की खाड़ी में, आप लगा दीजिए। तो जिबूती आपको मालूम है कि कहाँ पर है, बताइए। तो जिबूती है आपका कहाँ पे, अदन की खाड़ी में। दूसरी बात, मार्सिले आपकी लायन की खाड़ी में है, इंचियोन आपके पीला सागर में है, और मियामी मैक्सिको की खाड़ी में है। तो आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। ऑप्शन दिए हुए हैं वाताग्रीय प्रतिलोमन, अभिवहनीय प्रतिलोमन, अक्षांशीय प्रतिलोमन या यांत्रिक प्रतिलोमन। मतलब फ्रंटल इन्वर्जन, एडवेक्शनल इन्वर्जन, लैटिट्यूडनल इन्वर्जन या मैकेनिकल इन्वर्जन। तो तापमान प्रतिलोमन का कौन सा प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अक्षांशीय प्रतिलोमन। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची में संकल्पनाएं दी हुई हैं, कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, तथा दूसरी तरफ वो कॉन्सेप्ट किन विद्वान ने दिए हैं वो दिया हुआ है, स्कॉलर्स कौन कौन से। तो गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया नियम किसने दिया था। ऑप्शन दिए हुए हैं कि एसी कैरी की, रैली की, कन्वर्स या जेके चिफ। तो आप बताइए कि गुरुत्व या अंतरक्रिया नियम किसने दिया था। तो ये किसने दिया था, ये दिया था आपका कैरी महोदय ने, एचसी कैरी महोदय ने। उसके बाद फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम रैली ने दिया था, अलगाव बिंदु नियम पीडी कन्वर्स ने दिया था, और कोट या आकार नियम जेके चिप ने। तो इसमें भी आपका पहला सही हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है? Which one of the following is not under the influence of Mediterranean type of climate? ऑप्शन दिए हैं मध्य चिली, इटली, वेनेजुएला या कैलिफोर्निया। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपका जो वेनेजुएला है वो भूमध्य सागरीय जलवायु में नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ तांबा मतलब खनिज दिए हुए, मिनरल्स दिए हुए और उनसे संबद्ध कि कहाँ पर उनकी खनन होता है वो खनन नगर दिए हुए हैं, माइनिंग सिटीज दी हुई। तो तांबा चित्रदुर्ग में होता है कि नहीं होता है? ये आपको देखिए नीचे कूट दिए हुए उनको देखना है। तो तांबा चित्रदुर्ग होता है कि नहीं होता है? ये आपका क्या है? सही है, तांबा चित्रदुर्ग में होता है कि नहीं होता है? आप बताइए, कंफर्म करिए। तो तांबा चित्रदुर्ग में नहीं होता है। अब उसके बाद लौह अयस्क बेल्लारी में होता है, ये तो आपका सही है, बेल्लारी में होता है। उसके बाद आपका है मैंगनीज भीलवाड़ा में होता है, तो मैंगनीज भीलवाड़ा में नहीं होता है। बॉक्साइट आपका कटनी में होता है। तो आपका जो पहला है और जो तीसरा है, ये दोनों जो है क्या है? सही सुमेलित नहीं, मतलब 1 और 3 आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? Who among the following used the term ecology for the first time? E.P. ओडम ने, हैकेल ने, कार्ल रिटर ने या हैगेट ने? तो आपका जो सही उत्तर है वो है अर्नेस्ट हैगेल ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? Which of the following theory is not related with the origin of tides? एक तरफ सिद्धांत दिए हुए मतलब थियरीज दी हुई तथा उनके प्रपाउंडर्स दिए हुए हैं, प्रतिपादक दिए हुए हैं। पहला है प्रगामी तरंग सिद्धांत, विलियम वेवेल, मतलब प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी विलियम वेवेल ने दी थी कि नहीं दी थी? आप कंफर्म कर लीजिए। हाँ, दी थी उन्होंने। ओके। अब उसके बाद दूसरा है स्थैतिक तरंग सिद्धांत, आर ए हैरिस, स्टेशनरी स्टेशनरी वेव थ्योरी, ये किसने दिया था? आर ए हैरिस, ये भी आपका सही है। उसके बाद आपका है संतुलन सिद्धांत, आइजैक न्यूटन, इक्विलिब्रियम थ्योरी, ये भी आपका सही है। ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी, डेली, तो ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी या हिमनद नियंत्रण सिद्धांत डेली ने दिया है, लेकिन ये क्या है? ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं, जबकि ऊपर के तीनों जो है ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, मतलब नेशनल पार्क दिए हुए हैं, और ये नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है ये दिया हुआ है, उनकी लोकेशन दी हुई है। तो कलेसर कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। बताइए कलेसर कहाँ पर स्थित है? तो कलेसर जो स्थित है वो है आपका कहाँ पर? वो है हरियाणा में। उसके बाद नमेरी जो है वो है आपका असम में। इसी तरह से मोलेम जो है आपका कहाँ पर स्थित है? वो है गोवा में। और मुरलेन जो आपका स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? वो है आपका मिजोरम में। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ देश दिए हुए हैं, कंट्रीज दी हुई हैं तथा उनकी राजधानियां दी हुई हैं, आपको मिलाना है। तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सबसे पहले आप बताइए कौन सी है? तो बुल्गारिया की जो राजधानी है कौन सी है? वो है आपकी सोफिया। ओके। फिर उसके बाद हंगरी की राजधानी कौन सी है? वो है बुडापेस्ट। क्रोएशिया की जो राजधानी है कौन सी है? वो है आपकी जाग्रेब। और स्लोवाकिया की राजधानी है वो ब्रातिस्लावा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये बी नंबर। ओके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर उसमें सूची 1 को सूची 2 सुमेलित करना है। एक तरफ तेल शोधन कारखाने दिए हुए हैं, ऑयल रिफाइनरीज दी हुई हैं तथा भारत के किस राज्य में स्थित हो दिया हुआ। तो कोयली जो है तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? असम में है कि तमिलनाडु में है कि गुजरात में है कि बिहार में? तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है। ओके। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? आप बताइए। ये है आपका गुजरात में। तो ए का आपका हो जाएगा 3। तो यही आपका सीधे सही हो जाएगा। फिर उसके बाद नागापट्टनम कहाँ पर है? वो है आपका तमिलनाडु में। नुमालीगढ़ कहाँ पर है आपका? वो है असम में। और बरौनी आपका बिहार में। तो आपका बी नंबर इसमें भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? Who among the following was the propounder of spatial innovation diffusion model? ऑप्शन दिए हुए हैं कार्लो सावर, रिचर्ड हार्टसॉन, आर एल मॉरिल या टी हैगर स्ट्रैंड। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो है आपका टी हैगर स्ट्रैंड। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची में ज्वालामुखी पर्वत दिए हुए हैं, वोल्केनिक
माउंटेन दिए हुए हैं तथा किस देश में ये स्थित है ये दिया हुआ है। तो आप देखिए माउंट रेनियर, सबसे पहले आपको देखना है माउंट रेनियर कहाँ पर है। तो माउंट रेनियर कहाँ पर है, वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, उसके बाद आपको देखना है कि माउंट एटना कहाँ पर है, वो आपका है इटली में। माउंट पेरिकुटिन कहाँ पर स्थित है, वो है मैक्सिको में। और माउंट अपो वो है आपका फिलीपींस में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये बी वाला। ओके, अगला प्रश्न है कि विश्व के दो शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश हैं। द टॉप टू लीडिंग टीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर। ऑप्शन दिए हुए हैं पेरू बोलिविया ब्राजील, चीन इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा चीन इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ भूआकृतियां दी हुई हैं, लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं, तथा दूसरी तरफ अपरदन के अभिकारक द्वारा निर्मित जो है क्या किसके द्वारा बनी हुई हैं ये भूआकृतियां, वो दिया हुआ है, मतलब मेड बाय एजेंट ऑफ इरोजन। तो टिल मैदान किससे बनते हैं आपको मालूम है, वो किससे बनते हैं, वो हिमनद से बनते हैं। जलगर्तिका किससे बनती है, वो भी आपको मालूम है, किससे बनती है बताइए। तो आपको ये देखना होगा कि जलगर्तिका कैसे बनती है, तो बहते हुए जल से बनती है। आप देखिए सोचिए कि क्या हो सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा, जलगर्तिका किससे हो जाएगी, बहते हुए जल से हो जाएगी। ह्यूम्स किससे बनेंगे, वो आपके बनेंगे भूमिगत जल से। और रिपल्स जो बनेंगे वो किससे बनेंगे, वो वायु से बनेंगे। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या पूछा गया है 104 नंबर कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल से घिरा हुआ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लैंड लॉक्ड। ऑप्शन दिए बोत्सवाना, नाइजर, चाड, अंगोला। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आप बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंगोला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने यह प्रस्तावित किया कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में तथा सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। Who among the following geographer proposed that all history should be studied geographically and all geography as historically? ऑप्शन दिए हेरोडोटस, स्ट्रेबो, हिकेरियस और पोसिडोनियस। तो ये आपको सभी लोगों को मालूम है कि किसने कहा था। तो ये कहा था आपका किसने, वो हेरोडोटस ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील सुएज नहर के मार्ग में नहीं पाई जाती है। Among the following lakes, which one is not a lake in the course of Suez Canal? ऑप्शन दिए छोटी बिटर लीक, तुर्काना लीक, टिम्सा लीक या वृद्ध विटर लीक झील। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सी रास्ते में नहीं पाई जाती सुएज नहर के। तो वो है आपकी कौन सी, तुर्काना झील। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी। Who amongst the following was the first to consider the possibility of Europe, Africa and America having been located side by side? ऑप्शन दिया अल्फ्रेड वेगनर, एंटोनियो पेलेग्रिनी, अब्राहम आर्टेलियस या एडमंड हैस। तो ये किसने किया था, ये किया था आपका अब्राहम आर्टेलियस ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ देश दिए हुए तथा उन देशों में होने वाली स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम दिए हुए हैं। तो इंडोनेशिया में लदांग होती है, सही है आपका। फिर उसके बाद आपका ब्राजील में रोका होता है, ये भी सही है। श्रीलंका में तुंगा होता है, नहीं, श्रीलंका में तुंगा न होकर के क्या होता है, चेन्ना होता है। ठीक है, वहां पे जो स्थानीय नाम है, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं, जबकि फिलीपींस केंगिन है ये। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भूगोल को पृथ्वी पटल के भिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया। Who defined geography as accurate, orderly and rational description and interpretation of variable character of surface of the earth? ऑप्शन दिए हुए आर हार्टसोन ने, आर ई डिकिंसन ने, कार्ल सावर ने या ए हेटनर ने। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है आपका आर हार्टसोन ने। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक था। Which of the following districts of Uttar Pradesh had the highest sex ratio as per census 2011? ऑप्शन दिए हुए हैं अमेठी, अमरोहा, अलीगढ़, आजमगढ़। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है आजमगढ़। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। Which of the following pairs is not correctly matched?
एक तरफ संकल्पनाएं दी हुई हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं तथा उनके प्रतिपादक या प्रोपाउंडर्स दिए हुए हैं। संभववाद वाइडर डी लाप्लास आपका सही सुमेलित है। ह्यूमन इकोलॉजी या मानव पारिस्थितिकी शब्द एच बैरोज ने दिया, ये भी सही है। समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत ए फिल्ब्रिक, ये भी आपका क्या है, सही है। उसके बाद आपका दिया हुआ अंतरक्रिया मॉडल, ये एंड्रे एलिक्स ने नहीं दिया। तब किसने दिया अंतरक्रिया मॉडल, आपको बताना है, इसके पहले आ चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेघ अस्थिरता सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? क्लाउड इंस्टेबिलिटी थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय whom? ऑप्शन दिए हुए हैली, लॉन्गम्योर, बर्जेनरो फिंडेशन या जेई ओलिवर। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? यही आपका बर्जेरो फिंडेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक तरफ पुस्तकें दी हुई हैं, बुक्स दी हैं तथा उनके लेखक दिए हुए हैं सामने। तो द साइंस ऑफ ज्योग्राफी नामक जो किताब है किसने लिखी थी? वो एकरमैन ने लिखी थी, ये आपका सही है। अगला प्रश्न है, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी हार्सो ने लिखी थी, ये भी आपका सही है। द वेस्टीज ऑफ द पास्ट अल्बरूनी ने लिखी, ये भी आपका सही है। अगला है, ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट इमैनुअल कांडिया, ये आपका गलत है। ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट किसने लिखा था? वो लिखा था वारेनियस ने। तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में से किस रोग पर प्रभाव नहीं पड़ता है? एयर पोल्यूशन डज नॉट हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? ऑप्शन दिए हैं पेचिस, स्नायुतंत्र, बहरापन या चिड़चिड़ापन। ओके, तो अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पेचिस। अगला प्रश्न है कि हर्मट्टन पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? विद रेफरेंस टू हर्मट्टन विंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? पहला है आपका कि यह उत्तरी पूर्वी पवन है, इट इज ए नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। नंबर 2, यह मई और जून के महीनों के दौरान पश्चिमी अफ्रीका में बहती है, इट ब्लोज ओवर वेस्ट अफ्रीका ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मई एंड जून। अब आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, कि केवल एक सही, केवल दो सही, एक दो दोनों सही, या ना तो एक सही ना तो दो सही। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है? आपका जो सही उत्तर है कि केवल ये एक सही। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस विचारधारा को प्रकट करता है? द होल अर्थ इज ए यूनिट whose different parts are interlinked. This fact reflects which one of the following ideologies? ऑप्शन दिए हुए हैं कि वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। नंबर 2, संतुलन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर 3, क्रियाशीलता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी। नंबर 3, पार्थिविकता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। तो आप बताइए कि इसमें से आपका कौन सा सही उत्तर है? तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है आपका पार्थिव एकता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। अगला प्रश्न है कि हिमालय में भारत का उच्च ऊंचाई वाला अनुसंधान केंद्र हिमांस निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? हिमांस इंडियाज हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन इन हिमालयाज इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? ऑप्शन दिए हुए हैं नैनीताल, औली, स्पीति या लेह। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा है? वो है आपका स्पीति। ओके, अगला प्रश्न आपका जो पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निश्चित कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड विच एमंग देम इज करेक्ट। पहला है कि पच्छाव मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते हैं, सीरस क्लाउड्स आर मेड ऑफ स्नो क्रिस्टल्स। नंबर 2, पच्छाव मेघ समतल आधार दर्शाते हैं, सीरस क्लाउड्स एग्जिबिट फ्लैट बेसिस। नंबर 3, कपासी मेघ सफेद, पतले और रेशेदार होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स आर वाइट, थिन एंड फिब्रस। और चौथा है आपका कि पच्छाव मेघ का स्वरूप आरोही गुंबद के समान होता है, द फॉर्म ऑफ सीरस क्लाउड इज सिमिलर टू असेंडिंग डोम। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपका जो सही कथन है वो कौन सा है? वो है आपका पहला कि पच्छाव मेघ हिम क्रिस्टलों के बने होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? विच among the following is a natural port? ऑप्शन दिए हैं डरबन, आबिदजान, फ्री टाउन और मोगादिशु। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है? वो है आपका कौन सा? वो है आपका फ्री टाउन।
अगला जो प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और ज्योग्राफी पार्ट का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम लोग जो जीके में 40 प्रश्न पूछे गए थे स्क्रीनिंग में जीआईसी लेक्चर 2020 के, वो हम लोग देखेंगे इसके बाद के वीडियो में। तो जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक प्लेट में स्थित है? जावा आइसलैंड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट्स? ऑप्शन दिए हैं यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट या प्रशांत प्लेट। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कौन सा? जावा को उसमें हो जाएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ओके, तो उम्मीद है कि ये जो आपको बताए गए हैं प्रश्न, ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और अगर एक भी दो प्रश्नों में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और इनकी आप तैयारी करती रहिए जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं, और दोस्तों में शेयर करते रहिए जिससे कि इन वीडियोस का फायदा उनको मिल सके। मेरा जो मकसद है कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं जो कि जॉब से जुड़े हुए हैं, आपको ढेर सारे प्रोवाइड कराए जाएं। और एक्सप्लेनेशन का तो उतना टाइम नहीं है, लेकिन आपको कम से कम एक बार टचअप हो जाए कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।